दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर पे। चलिए दोस्तों, इसमें आज हम लोग देखेंगे आरपीएफ एसआई एग्जाम जो आपका दे दिया है। आप लोग एडमिट कार्ड अपना निकाल लिए होंगे 2 तारीख वाले। तो इसमें चलिए हम लोग अंतिम रिवीजन देखेंगे। और इसमें दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन लिए गए जीके जीएस का, जिस तरह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, साइंस का, इकोनॉमिक्स का और पॉलिटिकल साइंस का, इसका लिए हैं। और अभी दोस्तों आपको लास्ट में ये आपको डिस्कशन देख के जाना चाहिए, ताकि आपका सभी क्वेश्चन का रिवाइज हो जाए। और दोस्तों हमने आपको पॉलिटी का मैराथन करवा दिया, लगभग उसमें सभी पॉलिटी के फैक्ट को शामिल किया था। और दोस्तों आपका जो इसके बाद जो ज्योग्राफी का करवा देंगे, उसके बाद आपका हिस्ट्री का करवा देंगे, ताकि आपका टोटल क्वेरी दूर हो जाए। तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से। आज का पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग गया है दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे। निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? आपको आंसर भी करना है कि आपका कितना नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर दिया है निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो यहाँ पर बात आया किसका दोस्तों? गोलमेज सम्मेलन का। क्या दोस्तों? गोलमेज सम्मेलन का। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा रेमजे मैकडोनाल्ड। क्या बोलिएगा? रेमजे मैकडोनाल्ड याद रखिएगा। ये यहाँ का मतलब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था जिसमें गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आपको पता है कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम हुआ था कब? 1930 में। द्वितीय कब हुआ था? 1931 में। और तृतीय कब हुआ था? 1932 में। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि द्वितीय गोल सम्मेलन में, तो द्वितीय गोल सम्मेलन में याद रखिएगा कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था, जिसमें दोस्तों महात्मा गांधी भी थे, मदन मोहन मालवीय भी थे, सरोजनी नायडू भी थे। तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया दोस्तों, फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर बोला है फैजाबाद। याद ध्यान रखिएगा 1857 का विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? तो याद रखिएगा 10 मई 1857 को। ये दोस्तों इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेता कौन था? तो याद रखिएगा बहादुर शाह। क्या बोलिएगा दोस्तों? बहादुर शाह। इसमें दोस्तों बोला जाएगा आपको कि दिल्ली से दोस्तों सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा बख्त खान ने। किसने किया था? बख्त खां हो जाएगा। तो ये चीज़ एकदम ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आपको पूछा गया फैजाबाद। फैजाबाद से किसने किया था? मौलवी अहमदुल्लाह ने। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। मौलवी अहमदुल्लाह एक ऐसे हुए, याद रखिएगा, आंदोलनकारी 1857 क्रांति का, जिसने याद रखिएगा जिहाद का नारा दिया था। और अंग्रेजों ने इसको याद रखिएगा मतलब जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 50,000 रुपया का दोस्तों आपको याद रखिएगा इनाम रखा गया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। और दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर है खान बहादुर। खान बहादुर याद रखिएगा कहाँ से नेतृत्व किया था? ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर लियाकत अली भी है। तो लियाकत अली याद रखिएगा कहाँ से किया था? इलाहाबाद से किया था। कहाँ से दोस्तों? इलाहाबाद। वहीं आपको पूछेगा, याद रखिएगा कि ग्वालियर से किसने किया था? तो याद रखिएगा तात्या टोपे ने किया था। क्या दोस्तों? तात्या टोपे ने किया था। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और आपको यहाँ पर से पूछा जाएगा अवध से किसने किया था नेतृत्व 1857 के तरीका? तो याद रखिएगा बेगम हजरत महल। कानपुर से किसने किया था दोस्तों? तो याद रखिएगा नाना साहब। और ये दोनों 1857 की क्रांति में भागकर कहाँ चल गए थे? तो नेपाल चल गए थे। तो ये चीज़ भी एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राटों को प्रति वर्ष डैश का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ। तो यहाँ पर याद रखिएगा सबसे पहले दोस्तों एक 1757 में होता है क्या? पलासी का युद्ध। क्या बोलिएगा? पलासी का युद्ध होता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। पलासी का युद्ध कहाँ पर होता है? कलकत्ता में होता है, पलासी नदी के तट पर। और ये मोहम्मद सिराजुद्दौला और दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है। उसके बाद याद रखिएगा 1764 में एक होता है बक्सर का युद्ध। क्या बोलिएगा? बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध याद रखिएगा, बक्सर का जो युद्ध होता है इसमें दोस्तों भारत की संयुक्त सेना रहता है। और इसमें बोल सकते हैं कौन रहता है? हेक्टर मुनरो रहता है। क्या दोस्तों? हेक्टर मुनरो रहता है, मतलब कि अंग्रेज की तरफ से। जिसमें कि याद रखिएगा भारत के संयुक्त सेना में कौन कौन था? तो मीर कासिम था। और दोस्तों अवध का नवाब सुअदौला था। और दोस्तों बोल सकिएगा शाह आलम द्वितीय था। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देना चाहिए। मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। तो इसमें दोस्तों भारत की सेना का हार होता है। और याद रखिएगा इसके बाद 1765 में एक संधि होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलाहाबाद का संधि। क्या बोलते हैं? इलाहाबाद का संधि। इलाहाबाद संधि के दौरान याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद का संधि होता है, जिसमें बोला गया कि शाह आलम द्वितीय को याद रखिएगा वार्षिक पेंशन दी जाएगी 26 लाख रुपया। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों के सभी दासों की मुक्ति का कानून कब पारित किया? तो 1794 में ये किया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों दास प्रथा याद रखिएगा। दास प्रथा को सबसे समाप्त किसने किया था? दास उन्मूलन। यहाँ पर मुक्ति के बाद होगा तो उन्मूलन को याद रखिएगा। क्या दोस्तों? उन्मूलन। दास उन्मूलन को किसने किया था? तो यह तो अधिनियम आया था 1833 में ही समाप्त करने का, लेकिन याद रखिएगा ये समाप्त कब हुआ था? 1843 ईस्वी में। और इसको किए थे कौन? याद रखिएगा लॉर्ड एलन बरो। क्या बोलिएगा? लॉर्ड एलन बरो ने समाप्त किया था। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाएं। देखिए बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1928 ईस्वी में। तो 1928 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 4। महात्मा गांधी के नोआखाली की यात्रा पर कब किया था, तो 1946 में, तो ये हो जाएगा 3। गांधी जी ने लंगोट पटना कब शुरू किया था, तो याद रखेगा असहयोग आंदोलन के समय 1921 ईस्वी में विजय बारा के, याद रखेगा विजय बारा में पढ़ना स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर से हो जाएगा 1। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था दोस्तों, 1918 में, तो ये हो जाएगा 2। यानी 4 3 1 2 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर से थोड़ा सा महात्मा गांधी के बारे में समझिए आप। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये दोस्तों याद रखिएगा विदेश कब गए थे, यानी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। और वापस कब आए थे दोस्तों, तो याद रखिएगा 1915 ईस्वी में वापस आते हैं। जिस दिन वापस आते हैं 9 जनवरी को आते हैं, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उस समय हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद याद रखिएगा 1916 में दोस्तों इसने साबरमती आश्रम का स्थापना करता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूर, और दोस्तों 1918 में ही खेरा सत्याग्रह को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों 1919 में याद रखिएगा एक मुस्लिम के लिए खिलाफत आंदोलन लड़ते हैं। उसके बाद 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन होता है। 1922 में याद रखिएगा दोस्तों गांधी जी को जेल जाना पड़ता है, क्योंकि चौड़ी-चौड़ा घटनाओं के बावजूद, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1924 में याद रखिएगा बेलगांव अधिवेशन करते हैं। उसके बाद याद रखिएगा दोस्तों 1930 में बोल सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करते हैं। उसके बाद 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। उसके बाद दोस्तों 1942 का याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। उसके बाद 1948 में इनका मृत्यु हो जाता है। तो इतना याद रखिएगा महात्मा गांधी से शॉर्ट में आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तार में कौन सा नदी शामिल नहीं है। तो सप्त सिंधु याद रखेगा दोस्तों, सप्त सिंधु यहाँ पर याद रखेगा। सप्त सिंधु में कौन कौन नदी आता है, सिंधु आता है। उसके बाद दोस्तों आपका क्या आता है, सतलज आता है। उसके बाद आपका क्या आता है, ब्यास आता है। उसके बाद क्या आएगा, रावी आएगा। उसके बाद दोस्तों आपका क्या आएगा, याद रखेगा चिनाब आ जाएगा। क्या दोस्तों, चिनाब आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक हो गया, 2 3 4 5। उसके बाद दोस्तों आपका क्या आएगा, याद रखेगा चिनाब के बाद झेलम आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, झेलम आ जाएगा। तो ये चीज़ एकदम ध्यान दीजिएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। एक और दोस्तों आता है, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर से गोमल नहीं आता है, याद रखिएगा। गोमल जो याद रखिएगा ये पाकिस्तान का नदी है दोस्तों, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तो यहाँ पर सिंधु नदी को क्या बोला गया, तो याद रखिएगा इसको वैदिक काल में बोला गया दोस्तों इंडस। क्या बोला गया दोस्तों, इंडस बोला गया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। सतलज को क्या बोला गया, सतुद्री बोला गया। क्या दोस्तों, सतुद्री बोला गया। ब्यास को दोस्तों बिपाशा बोला गया। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और रावी को क्या बोला गया, परुष्णी बोला गया। क्या दोस्तों, परुष्णी बोला गया रावी को। चिनाब को दोस्तों क्या बोला गया, अस्कनी बोला गया। क्या दोस्तों, अस्कनी बोला गया। और झेलम को दोस्तों क्या बोला गया, बितस्ता बोला गया। क्या दोस्तों, बितस्ता। और एक सरस्वती नदी है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका सिंधु नदी, सप्त सिंधु में यही 7 नदियां आती है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, एक सरस्वती 7 हो गया। तो ये चीज को एकदम आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पर्याप्त नियंत्रण का प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो प्रतिभा प्रहलाद दोस्तों किससे हो जाएगा, तो भरतनाट्यम से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बात करेगा दोस्तों नृत्य, याद रखेगा भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं दोस्तों, तो 8 हैं। अभी एक वर्तमान में बढ़ गया है, जिसको याद रखेगा, इसका कौन है दोस्तों, तो छऊ है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों इधर जो 8 है, 8 कौन कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा भरतनाट्यम। क्या दोस्तों, भरतनाट्यम हो जाएगा आपका। उसके बाद दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, कथकली। क्या दोस्तों, कथकली। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहिनी अट्टम। क्या दोस्तों, मोहिनी अट्टम हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा। क्या दोस्तों, कुचिपुड़ी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका सत्रिया हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ओडिसी हो जाएगा। क्या दोस्तों, ओडिसी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, कथक हो जाएगा। तो इतना नृत्य आपको एकदम ध्यान देना चाहिए। ये दोस्तों क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर से भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, तमिलनाडु का, ठीक है। कथकुली और मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। सत्रिया दोस्तों कहाँ का है, असम का है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ओडिशा दोस्तों उड़ीसा का है। और कथक दोस्तों याद रखिएगा उत्तर भारत का है। कहाँ का दोस्तों, उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश, जो भी देगा। तो 3 यहाँ हो गया, 2 5 हो गया, 2 7 हो गया। एक दोस्तों और आपका छूट रहा है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक हो जाएगा आपका मणिपुरी। क्या दोस्तों, मणिपुरी हो जाएगा। तो मणिपुरी कहाँ पर है, मणिपुर में है। तो इतना चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौक पुराना भारत के किस क्षेत्र का लोक कला है। तो चौक पुराना दोस्तों भारत के किस क्षेत्र का पूछेगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कहाँ का, ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ का। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ये दोस्तों जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा दिया गया। और बिग बिग बैंग सिद्धांत दोस्तों याद रखिएगा, ये दोस्तों मतलब को जो बोल सकते हैं कि पृथ्वी का जो दोस्तों उत्पादित हुआ, इसी को बारे में बताया गया, बिग बैंग थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की बढ़ती दूरी के अनुसार यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो पृथ्वी से दूरी यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका ये हो गया दोस्तों सूर्य, सूर्य हो गया। उसके बाद दोस्तों कौन ग्रह है? बुध है। उसके बाद दोस्तों क्या है? शुक्र है। उसके बाद दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका मंगल हो जाएगा। मंगल के बाद दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। क्या दोस्तों? बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? शनि हो जाएगा। शनि के बाद अरुण हो जाएगा। अरुण के बाद क्या हो जाएगा? आपका वरुण हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका ग्रह का क्रम है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोल रहा है पृथ्वी से दूरी, तो पृथ्वी यहाँ पर है। देखिए पृथ्वी से सबसे कम कौन हो जाएगा? शुक्र। शुक्र के बाद एक एक नंबर हो जाएगा दोस्तों शुक्र। उसके बाद इसके बाद कौन हो जाएगा दोस्तों? मंगल। क्या दोस्तों? शुक्र के बाद सॉरी बुध होगा दोस्तों। शुक्र के बाद बुध जाता है। शुक्र से बुध जाएगा। बुध से दोस्तों मंगल जाएगा, तो यहाँ पर मंगल हो जाएगा। मंगल से दोस्तों बृहस्पति, शनि, अरुण हो जाएगा, तो यहाँ पर से बृहस्पति हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपका ऑप्शन है तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक लेकर दोस्तों हम लोग इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक लेकर हम लोग इसको क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह। और बीच में दोस्तों क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। तो इतना चीज आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने सूर्य ग्रहण हो सकते हैं? देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको जब भी पूछेगा तो ये पूछेगा सूर्य ग्रहण, आपको पूछ सकता है दोस्तों चंद्र ग्रहण। क्या दोस्तों? चंद्र ग्रहण पूछ सकता है। तो सूर्य ग्रहण याद रखिएगा दोस्तों 5 होते हैं, चंद्र ग्रहण 7 होते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, तो 5 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आपको पूछ सकता है दोस्तों एक कैलेंडर में अमावस्या कितना होता है? अमावस्या अगर पूछेगा, और आपको पूर्णिमा पूछ सकता है। ये सब क्वेश्चन आपको दरोगा में पूछा जाता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अमावस्या दोस्तों 12 होता है, पूर्णिमा भी 12 होता है। तो ये चीज एकदम आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पर दोस्तों नेपाल होता है, तो नेपाल के साथ याद रखिएगा कौन कौन सीमा साझा करता है। तो आपका दोस्तों बिहार हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा दोस्तों। पश्चिम बंगाल के बाद दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और आपका इधर सिक्किम हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर असम नहीं होता है, तो असम ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब बात आता है दोस्तों नेपाल का। तो याद रखिएगा दोस्तों भारत जो है स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ बनाता है? 7 देशों के साथ। उसमें नेपाल के साथ कितना सीमा साझा करता है? तो याद रखिएगा 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वहीं बात करेगा दोस्तों बांग्लादेश के साथ कितना सीमा साझा करता है भारत? तो याद रखिएगा 4056 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कहाँ से करता है? तो याद रखिएगा चीन के साथ। चीन के साथ कितना दोस्तों? तो याद रखिएगा 3488 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा 3323 किलोमीटर। ये सब कई बार एग्जाम में आपको पूछ गए हैं, ठीक है। पाकिस्तान के साथ हो गया। उसके बाद नेपाल दोस्तों। उसके बाद दोस्तों म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। म्यांमार से 1643 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों भूटान से करता है। भूटान से कितना दोस्तों? 699। उसके बाद सबसे कम कहाँ से करता है? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से कितना करता है दोस्तों? तो याद रखिएगा 106 किलोमीटर। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देना चाहिए, इससे एक भी सवाल आपका बाहर अब नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई प्रहरियों के बीच स्थित है? तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? अन्नामलाई और नीलगिरी और अन्नामलाई दोस्तों, तो ये दक्षिण भारत हो जाएगा। तो ये पालघाट दर्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पालघाट दर्रा दोस्तों कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये दोस्तों महाराष्ट्र में। कहाँ पर दोस्तों? भोरघाट दर्रा होता है, एक होता है पारघाट दर्रा। तो ये भी चीज एकदम ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र के नासिक में ये दोनों दर्रा है। दर्रा से जब भी बात करेगा दोस्तों तो याद रखिएगा आप शराब। क्या दोस्तों? शराब रखिएगा। जैसे आपका हो गया छिपकिला। क्या दोस्तों? छिपकिला हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका रोहतांग हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? बारालाचा हो जाएगा। क्या दोस्तों? बारालाचा। ये सभी शराब से याद रखिएगा, ये सभी दर्रा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। इससे छूटे नहीं जाएगा, छूटेगा नहीं। उसके बाद एक ट्रिक याद रखिएगा मनाली। मौ से हो जाएगा दोस्तों माना। उसके बाद नौ से हो जाएगा दोस्तों नीति। उसके बाद ली से हो जाएगा लिपुलेख। क्या दोस्तों? लिपुलेख। और ये मनाली जो याद रखना है ट्रिक, ये उत्तराखंड का दर्रा हो जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद रखिएगा दोस्तों जेपी बाबू। क्या दोस्तों? जेपी बाबू। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे जे से हो जाएगा दोस्तों जोजिला दर्रा। क्या दोस्तों? जोजिला दर्रा। उसके बाद दोस्तों पी से हो जाएगा पीर पंजाल दर्रा। क्या दोस्तों? पीर पंजाल दर्रा। बौ से हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा, ये बौ से हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा बनिहाल दर्रा। क्या दोस्तों? बनिहाल दर्रा। और दोस्तों एक जो है इससे हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा मतलब कि बुजरला दर्रा। ये तीनों दर्रा कहाँ पर हो जाता है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। तो इतना दर्रा को एकदम आपको याद रखना, एक भी चीज नहीं छूटेगा। जैसे ये काराकोरम दर्रा है, तो ये कहाँ पर होता है? लद्दाख में होता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियां अवसिध है? तो ये दोस्तों सब सर्वाधिक कर पूछेगा तो ये हो जाएगा भागीरथी। क्या दोस्तों? भागीरथी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर भागीरथी नहीं होगा दोस्तों, तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका यमुना हो जाएगा। यमुना राइट नंबर 1। यमुना कहाँ से निकलता है दोस्तों?
यमुना दोस्तों याद रखिएगा यमुनोत्री के बंदरपूछ हिमानी से निकलता है। और इस ये याद रखिएगा दोस्तों प्रयागराज के समीप, याद रखिएगा प्रयागराज के समीप गंगा में जाकर मिलती है। और गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदियों में से यमुना सबसे सहायक नदी है। यमुना का दोस्तों याद रखिएगा इसकी सहायक नदियां पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में देखने को पूछा गया। तो यमुना का दोस्तों क्या होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों चंबल हो गया, बेतवा हो गया दोस्तों, बेतवा हो गया, सिंध हो गया, और दोस्तों कैन हो गया। ये दोस्तों चंबल अथी यमुना की सहायक नदियां हैं, तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है, ठीक है। पिंडार नदी दोस्तों याद रखेगा दोस्तों अलकनंदा, और दोस्तों जब पिंडार मिलती है तो ये दोस्तों किसका निर्माण करता है, तो कर्णप्रयाग का निर्माण करता है। अलकनंदा और दोस्तों भागीरथी जब मिलता है तो याद रखेगा दोस्तों किसका निर्माण करता है, तो याद रखेगा अलकनंदा। और जब दोस्तों विष्णु प्रयाग मिलता है तब दोस्तों किसका निर्माण करता है, तो याद रखेगा ये दोस्तों धौली गंगा का करता है। अलकनंदा सब जब भागीरथी नदी मिलता है तो ये दोस्तों देव प्रयाग का निर्माण करता है। किसका दोस्तों, देव प्रयाग का निर्माण करता है। तो ये चीज आपको एकदम याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है, तो पर्वतीय वन में पाया जाने वाला कौन हो जाएगा, देवदार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन है। मनोनीत यहाँ पर पूछ दिया तो याद रखिएगा ये हो जाएगा फ्रैंक एंथोनी। और अगर मनोनीत नहीं पूछता तो याद रखिएगा दोस्तों अस्थायी उपसभापति पूछता तो याद रखिएगा वो कौन हो जाएगा, तो एस.सी. मुखर्जी हो जाएगा। क्या दोस्तों, एस.सी. मुखर्जी हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देना चाहिए। और अस्थायी जो बनाएगा दोस्तों, अस्थायी अगर अध्यक्ष आपको पूछेगा तो ये आपका कौन हो जाएगा, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। कौन दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे अध्यक्ष संविधान सभा का। और ये कब बनाया गया था, तो याद रखिएगा 11 दिसंबर 1940 को, जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में सही माना जाएगा। तो विधि का शासन दोस्तों कहां से लिया गया है, तो याद रखिएगा जापान से लिया गया है। तो शक्तियों का परिसीमन होगा, विधि के समक्ष समानता होगा, सरकार के प्रति जन उत्तरदायी ये नहीं होगा दोस्तों, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार ये भी होगा। तो यहाँ पर से 1 2 4 हो जाएगा। तो 1 2 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप लोग जो भी लगाए होंगे उसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र निम्न में से किस देश में होता है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की जब बात करेगा दोस्तों तो ये पर कहां पर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र उसको कहते हैं कि जो भी सरकार दोस्तों निर्णय लेगा वो दोस्तों किसके सहमति से लेगा, तो याद रखिएगा जनता की सहमति से लेगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, ठीक है। और जैसे अमेरिका हो गया, भारत हो गया, यहाँ पर दोस्तों क्या है, अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष जैसे कहने का मतलब हुआ कि सरकार जो निर्णय लेता है वो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा, जिस तरह की संसद को हमने चुन के संसद भवन में भेजा उनसे दोस्तों लेगा सलाह, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद 263 में है, बिल्कुल ठीक है। वित्त आयोग 280 के क में है, नहीं। वित्त आयोग दोस्तों 280 में है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और 280 के क में क्या है, तो वित्त आयोग का दोस्तों जो गठन करेगा प्रत्येक 5 वर्षों पर वो राष्ट्रपति करेंगे, इसकी चर्चा अनुच्छेद 280 के क में है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 के क में, बिल्कुल ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग 315 के क में है, तो बिल्कुल एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के नागरिकता से अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 10 में। देखिए नागरिकता, हम कई बार आपको इस तरह के सवाल आपको बताएं, तो नागरिकता याद रखिएगा दोस्तों कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा भाग 2 में किया गया। और भाग 2 में दोस्तों अनुच्छेद की बात करेगा तो 5 से 11 तक अनुच्छेद किया गया। तो अनुच्छेद 5 में क्या बोला गया, याद रखिएगा जब दोस्तों भारत का विभाजन हुआ उसके 5 साल पूर्व अगर आप यहाँ जन्म लिए हैं तो आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। 6 में क्या बोला गया, जो दोस्ती पाकिस्तान से भारत आया उसको नागरिकता दीगा। 7 में क्या बोला गया, जो सबसे पहले भारत से पाकिस्तान चल गया फिर पाकिस्तान से भारत आया उसको नागरिकता अनुच्छेद 7 के द्वारा दी जाएगी। अनुच्छेद 8 में क्या बोला गया दोस्तों, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 8 में बोला गया किसी का अगर माता पिता भारतीय है और वो विदेश में रह रहे हैं तो उसको नागरिकता किस अनुसार दिया जाएगा, तो अनुच्छेद 8 के द्वारा। 9 से क्या बोला गया, अगर आप 7 वर्ष तक विदेश में रह रहे हैं तो आपकी भारत की मतलब नागरिकता समाप्त कर जाएगी। 10 में क्या बोला गया दोस्तों, तो याद रखिएगा नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, 3 प्रकार से त्याग कर सकते हैं। तो इसकी चर्चा कहाँ पर दिया गया, अधिकारों का निरंतरता बना रहे उसको अनुच्छेद 10 में। और 11 में बोला गया कि नागरिकता प्रति जो भी कानून होगा वो कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। तो यहाँ से आपको सभी आर्टिकल को एकदम याद रखनी है। ये दोस्तों एक प्रकार का जटिल बोल सकते हैं, जटिल भाग है। और जटिल भाग इसको किसने बोला था, तो याद रखिएगा जिसने संविधान का निर्माण किया था कौन दोस्तों, बी.आर. अम्बेडकर। कौन दोस्तों, बी.आर. अम्बेडकर द्वारा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 43 का बी में संबंधित है। तो भाग 4 में याद रखिएगा डीपीएसपी दिया गया है दोस्तों। और दोस्तों भाग 43 का बी, तो 43 में क्या है दोस्तों, याद रखिएगा निर्वाह योग मजदूरी। 43 के क में क्या है दोस्तों, कुटीर योग में बढ़ावा देना, उद्योगों में बढ़ावा देना। और 43 का ख में क्या है, सहकारी समिति। क्या दोस्तों, सहकारी समिति है। और सहकारी समिति कब जोड़ा गया, तो याद रखिएगा 57वां संविधान संशोधन 2011 में। यहाँ पर से हो जाएगा सहकारी समिति। अब यहाँ पर बात आता है भाग 4। भाग 4 को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, डीपीएसपी बोलते हैं। ये कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ से दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया, यहाँ अनुच्छेद कितना आता है, 36 से 51 तक। एक बार फास्ट रिपीट कर देते हैं, 36 से याद रखिएगा। 36 में क्या बोला गया, डीपीएसपी के राज की परिभाषा। 37 में क्या बोला गया, राज के नीति सिद्धांत जो है न्यायालय में परिवर्तन नहीं होगा। 38 में क्या बोला गया, लोक कल्याणकारी राज। 39 में क्या बोला गया दोस्तों, याद रखिएगा समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में क्या बोला गया, ग्राम पंचायत का गठन। 41 में क्या बोला गया, कुछ दशाओं में सरकारी सेवा। उसके बाद दोस्तों 42 में क्या बोला गया, प्रस्तुति सहायता। अनुच्छेद 43 में क्या बोला गया, याद रखिएगा अनुच्छेद 43 में बोला गया अभी जो आपको हमने बताया, मतलब निर्वाह योग मजदूरी। 43 के क में अभी तुरंत हमने बताया कुटीर उद्योगों में बढ़ावा देना। 43 का ख में हो जाएगा सहकारी समिति। 44 में क्या बोला गया दोस्तों, याद रखिएगा समान सिविल सहायता। उसके बाद 45 में क्या बोला गया, 6 वर्ष के कम बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य। 46 में क्या बोला गया, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का उपबंध। 47 में क्या बोला गया, पोषण स्तर को बढ़ावा देना। 48 में क्या बोला गया, कृषि एवं पशुपालन। 48 के क में क्या बोला गया, पर्यावरण एवं वन्य जीव का संरक्षण। 49 में क्या बोला गया, राष्ट्रीय स्मारक। और 50 में क्या बोला गया, बोल सकते हैं अनुच्छेद 50 में बोला गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में क्या बोला गया, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, अशांति, अंतर्राष्ट्रीय अशांति या विदेश नीति का पालन करना। तो ये चीज बोला गया, ये अनुच्छेद है आपका डीपीएसपी से, तो इसको आपको एकदम ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। देखिए ये दोस्तों भारत का राजदूत जो करते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी करते हैं, भारत के महान्यायवादी भी करते हैं। भारत का सॉलिसिटर जनरल, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, एडवोकेट बोलते हैं। एडवोकेट दोस्तों याद रखिएगा, इसको जो हम लोग बोलते हैं महाधिवक्ता। क्या दोस्तों, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो होता है दोस्तों, इसको हम लोग कहाँ से लेते हैं, तो याद रखिएगा महाधिवक्ता का चर्चा आपके संविधान में कहाँ की गई है, तो याद रखिएगा 165 में। और ये दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा मतलब बोल सकते हैं विधिक अधिकारी होता है। इसका याद रखिएगा कौन नियुक्त करते हैं, तो जिस राज्य में रहेगा तो उस राज्य का संबंधित राज्यपाल। तो इसी को दोस्तों राष्ट्रपति नहीं करते हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद महालेखा परीक्षण, संविधान के 148 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया, CAG। इसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया। और अभी तुरंत हमने बताया ये 165 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अटल पेंशन योजना में लाभार्थी बनने के लिए आयु मापदंड कितना है, तो 18 से 40 वर्ष। और ये अटल पेंशन योजना कब स्टार्ट किया गया था, तो 2015 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मेगाबाइट एमबी में 1024 होते हैं, तो याद रखिएगा 1024 जो होते हैं क्या होते हैं, किलोबाइट। मतलब कि 1024 किलोबाइट बनकर क्या बनते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा 1 MB बनते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और 1024 MB बनकर क्या बनते हैं दोस्तों, MB बनकर बनते हैं 1 GB। तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखेगा। और 1024 GB बनकर क्या बनते हैं, तो 1 TB बनते हैं। तो ये भी एकदम आपको याद रखनी है, इस तरह के सवाल आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित और विकसित किया गया एक ब्रेव ब्राउजर है, तो ये H हो जाएगा। क्या दोस्तों, H हो जाएगा। तो ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार किसके पास हो जाएगा, तो भारत के पास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, संयुक्त राष्ट्र किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, ग्रामीण महिला दिवस बोलेगा तो 15 अक्टूबर। अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछेगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछेगा तब आपका हो जाएगा क्या दोस्तों, तो याद रखिएगा 8 मार्च को। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, अहिंसा दिवस। क्या दोस्तों, अहिंसा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, मानवाधिकार आयोग। क्या दोस्तों, मानवा अधिकार दिवस। ठीक है, और सुशासन दिवस भी इसी दिन मना, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाते हैं, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा दोस्तों एमस्टर्ड में। कहाँ पर दोस्तों, एमस्टर्ड में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है। केरल में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है, तो ये नेपियार संग्रहालय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, यूएनओ का 193वां सदस्य किसे चयनित किया गया, तो याद रखिएगा दक्षिणी सूडान। यहाँ पर बात आएगा दोस्तों यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, यूएनओ का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है दोस्तों, न्यूयॉर्क में है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसमें नवीनतम सदस्य कितना है, 193 सदस्य है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और 193वां देश जो सदस्य बना है वो कौन बना है, दक्षिणी सूडान। तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी कितनी होता है? तो 42.195। और ये दोस्तों मद्य निषेध का जो एग्जाम हुआ था उसमें दोस्तों मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये चीज ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी कौन है? तो योगेंद्र सिंह यादव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? तो बिमल जलाल। क्या हो जाएगा दोस्तों? बिमल जलाल हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मजलिस किस देश की संसद का नाम है? तो ये ईरान हो जाएगा। क्या दोस्तों? ईरान का होता है क्या? मजलिस। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है? तो ये संदूर में स्थित है। कहां पर दोस्तों? संदूर कहां पर है? पाकिस्तान में है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड की दोस्तों किसको कहा जाता है? बांस को। और बांस एक प्रकार का किसमें आता है? घास की श्रेणी में आता है। तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए नील हरित शैवाल जैव उर्वरक होते हैं, बिल्कुल ठीक। क्रायोसोवा पीरक नियंत्रण होते हैं, बिल्कुल ठीक। बायो 902 सरसों का सोमालकलोन होता है, बिल्कुल ठीक है। ये जो बैक्टर दोस्तों एक प्रकार का क्या है? बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है दोस्तों। और बोल सकते हैं एक प्रकार का जीवाणु है जो कि जैव कीटनाशी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रदूषण नॉनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो ये फ्लोराइड हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। मरकरी के द्वारा, परा के द्वारा दोस्तों क्या होता है? तो याद रखिएगा मिनी माता होता है। क्या दोस्तों? मिनी माता रोग होता है। कैडमियम से दोस्तों क्या होता है? तो याद रखिएगा इटाई इटाई होता है। क्या दोस्तों? इटाई इटाई। एक होता है दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो वो याद रखिएगा दोस्तों किसके द्वारा होता है? तो ये दोस्तों फ्लोराइड याद रखिएगा। नौकनी सिंड्रोम किसके द्वारा होता है? फ्लोराइड के द्वारा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? तो वाल्डेयर ने। गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में कितना होता है? 46 होता है। अगर जोड़ी में आपको पूछेगा तो ये कितना होता है दोस्तों? 23 जोड़ी होता है। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। गुणसूत्र किस तरह दिखता है? तो इस तरह से दिखता है। तो ये चीज भी एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फूल और फल देता है? तो ये केला हो जाएगा। क्या दोस्तों? केला हो जाएगा। ये तो आप बना सकते हैं, ये वास्तविकता वाला प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कोशिका द्रव्यमान का 70% उसमें अधिक होता है। जब भी अधिक की बात करेगा तो वो आपका पानी हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों कोशिका कोशिका का याद रखिएगा दोस्तों, खोज कब किया गया था? 1665 ईस्वी में। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। क्या दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने किया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसी में दोस्तों एक होता है केंद्र, केंद्र का खोज किसने किया था? पूछा जाएगा आपको। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। क्या दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या दोस्तों? साइटोलॉजी कहते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा टिश्यू बोलते हैं। क्या दोस्तों? टिश्यू, जिसको कि हम लोग उत्तक बोलते हैं। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन दोस्तों याद रखिएगा राइबोसोम का उत्पादन करता है। क्या दोस्तों? राइबोसोम से उत्पादित होता है। ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लहसुन की विशेष तीव्र गंध डैश के कारण होता है? लहसुन हो गया दोस्तों, प्याज हो गया, ये सब दोस्तों किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा सल्फन के कारण इसमें गंध दी जाती है। तो ये दोस्तों हमने आरपीएफ का आज प्रैक्टिस सेट आपको करवाया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ये 9 प्रैक्टिस टेस्ट हो गया। और दोस्तों एक आपका प्रैक्टिस सेट आएगा, उसमें दोस्तों 10 हो जाएगा। उसके बाद इस तरह दोस्तों आपका एग्जाम में क्वेश्चन अभी आ रहे हैं एलपी का सबका, वो सब क्वेश्चन से हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़े। ये 10 प्रैक्टिस सेट होने के बाद आपका फिर से नए सिरे से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा, एग्जाम तक चलेगा। और वो ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, उस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और आपको बताइए कि ज्योग्राफी का मैराथन चाहिए या दोस्तों हिस्ट्री का मैराथन चाहिए, ये आपको कमेंट करना है। जिसका आप लोग कमेंट कीजिएगा उसका हम लोग मैराथन लेके आ जाएंगे, ताकि आपका सभी क्वेश्चन रिवाइज हो जाए। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जो भी चैनल पे पहली बार बन रहे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।